अटेंशन प्लीज। चलिए आज आप लोगों को क्लास 12th के जो पत्र लिखने के क्वेश्चन आते हैं हिंदी में 5 मार्क्स में आते हैं उसको आप लोगों को बताएंगे और आज सीख ही जाएंगे। आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप आसानी से 5 नंबर ला सकते हैं और सीखेंगे, ध्यान देंगे इसमें क्या क्या करना ध्यान रखना होता है। चलिए आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया गया है, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का अनुरोध हो। तो कहता है क्वेश्चन जिस तरह से उसी तरह से आंसर उसका देना है। किसी चीज पर आपको लिखने के लिए कह सकता है। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन समझने के बाद आसानी से लिखने के लिए पहले उसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहले आपके कॉपी में चौथाई होंगे, उसको ध्यान देना है। कॉपी का 4 हिस्सा को छोड़ देना है। एक हिस्सा 4 हिस्सा में 3 हिस्सा में लिखा जाता है, एक हिस्सा छोड़ देना है चौथाई वाले हिस्से के। उसके बाद लिखने के क्रम में आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे जैसे बताएंगे ध्यान देंगे। इसमें पहला बात जिसके बारे में अगर प्रधानाचार्य के या प्रधानाध्यापक के पास लिखेंगे तो आप लोगों को पहले लिखना है सेवा में। तो ध्यान देंगे कैसे लिखते हैं। पहले लिखेंगे सेवा में। सेवा में इस जगह आप लोग कोमा देंगे। उसके बाद प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक का जो लिखना है तो उसको लिखना है तो इसमें लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब जहां आप लोगों का स्कूल है उसको लिखना है। तो इसमें देखिए स्कूल आप लोगों का अगर मान लिया जाए कि स्कूल का नाम देना है, जैसे मान लिया जाए कि महिला कॉलेज या कॉलेज है तो कॉलेज देंगे, महिला कॉलेज पटना। इस जगह आप लोग कॉमा देंगे, उसके बाद यहां पूर्ण विराम देंगे। ठीक है, इतना बात आप लोगों को करने आना चाहिए। अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। कॉलेज के नाम उसके बगल में कोमा, कोमा देने के बाद जो जगह है वो देंगे, या 2 जगह है जैसे किसी जगह में बड़े जगह है तो उसको ब्रैकेट में दे देंगे और छोटे जगह अगर है तो उसको लिख देंगे। जैसे महिला कॉलेज पटना के कोई जगह है, मुसल्लमपुर हाट, उस जगह लिख देंगे। इस तरह के लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे विषय, जो विषय है उसको ध्यान से पहले देखना है विषय में क्या देना है। तो विषय आप लोगों को कैसे लिखना है उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे हम विषय लिखे हैं तो आप लोगों को इसमें देखिए ऐसे करके लिखना है। जैसे देखिए यहाँ इसके सीध में लिखना है जो इसमें दिया गया है। जैसे ये देखिए इसके सीध में लिखना है, ऐसे एकदम साफ सीधा रहना चाहिए, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए इसको समझिए पहले और आराम से आप लिखने का प्रयास करेंगे। ये चौथाई हिस्सा को आप हटा देते हैं और सीधा लिखने के प्रयास करेंगे और तब तक रहने देते हैं ताकि आप लोग लिखने सीख जाएं। देखिए दे दिए हैं फिर से, अब समझिए। इस जगह ऐसे करके दे देंगे चिन्ह या डैश दे सकते हैं डायरेक्ट। इसमें लिखेंगे पर्यटन, इसमें दे देंगे पर्यटन स्थल घूमने या पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का अनुरोध। अनुरोध ध्यान देंगे, अनुरोध के बगल में पूर्ण विराम देना है। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक लाइन इस बीच में गैप छोड़ देंगे विषय के बाद, और इस स्कूल के बाद भी आप एक लाइन गैप छोड़ सकते हैं। कॉपी में लाइन रहता है, उस लाइन को छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद
लिखेंगे महाशय, महाशय लिखेंगे, महाशय के बगल में आप लोग कॉमा देंगे। उसके बाद इसमें लिखेंगे, कॉमा के बगल में सटना नहीं चाहिए, ध्यान देंगे, सविनय निवेदन है कि मैं 10 दोस्तों के साथ, मैं 10 दोस्तों के साथ या देखिए इस जगह महाशय जो लिखे हैं, जैसे पर्यटन स्थल घूमने जाने के अनुरोध, तो महाशय सविनय निवेदन है, हम 10 दोस्तों के साथ या मैं 10 दोस्तों के साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके इच्छा पर निर्भर है। जैसे हम भी लिख सकते हैं इसमें, हम 10 दोस्तों के साथ, देखिए इसमें देखना, इसी के सीध में लिखना फिर से, राजगीर पर्यटन, या इसमें लिख सकते हैं सीधा राजगीर घूमने, राजगीर घूमने की योजना बनाई है, या बनाई है लिख सकते हैं, या बनाए हैं। तो देखिए क्या क्या लिखे हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय, महिला कॉलेज पटना, विषय पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का अनुरोध, महाशय सविनय निवेदन है, ध्यान देंगे यहां की लगेंगे तो हर्षिकार होगा, हम 10 दोस्तों के साथ राजगीर घूमने की योजना बनाई है। तो ये योजना आप लोग सर को बता देंगे, उसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, सविनय निवेदन है कि हम 10 दोस्तों के साथ राजगीर घूमने की योजना बनाएंगे। उसके बाद आप लोगों को इसमें लिखना क्या है, नीचे देखिए क्या लिखेंगे आप लोग, यहां से इसमें इधर देखिए पैराग्राफ, कहने का मतलब है कि आप फ्रेश लाइन में लिखेंगे, और इसमें देखिए आप पैराग्राफ छोड़ेंगे तो लिखेंगे, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे इस सप्ताह छुट्टी देने का कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। देखिए लिख दिए, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है,
सिर्फ बात को लिखना है कि सविनय निवेदन है कि हम 10 दोस्तों के साथ राजगीर घूमने की योजना बनाई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे इस सप्ताह छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। आप लोग अगर लड़की लोग हैं तो रहूंगी लिखेंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कैसे लिखें उसको समझना बहुत जरूरी है। अब जो है इधर तो आप शुरू कर दिए, शुरू करने के बाद अंत इधर से करना होता है। तो अंत कैसे करेंगे आप लोग ध्यान देंगे कि इधर से अंत करने के लिए आप लोग इसमें एक लाइन नीचे छोड़ देना है। उसके नीचे लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र है तो छात्र और छात्रा है तो छात्रा। तो इस तरह से लिखेंगे आज्ञाकारी। आप नाम लिखेंगे अपना, वर्ग लिखेंगे और वर्ग में आप दिनांक देंगे। ध्यान देंगे थोड़ा, इसमें दिनांक देंगे। सेशन के बहुत से में सेशन होता है, वर्ग में भी सेशन होती है, सेक्शन ए जिसको बोलते हैं, बी इस तरह के रहते हैं, वो भी दे सकते हैं। उसके बाद इसमें क्रमांक पहले दे देंगे, वर्ग के बाद तुरंत क्रमांक देंगे या जिसको कहते हैं रोल नंबर, क्रमांक। उसके बाद आप दिनांक देंगे और इतना काम कर देंगे। आप लोग इधर भी दिनांक दे सकते हैं, यहां नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिनांक है उसमें डाल देना है। आपका पत्र हो गया। अब ध्यान से देखें कहां कहां आप गलत कर सकते हैं और आपका नंबर काट लिया जाएगा। कहां कहां गलत नहीं करना है। पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले चौथे हिस्से में लिखना है। अब सेवा में लिखेंगे तो यहां सटना नहीं चाहिए, हटा करके आराम से लिखेंगे, यहां कोमा दे सकते हैं। महिला कॉलेज पटना पूर्ण विराम देंगे। विषय एक लाइन छोड़ करके आप लिखेंगे, यहां पूर्ण विराम देंगे, यहां कोमा देंगे। महाशय के बगल में सविनय निवेदन, यहां हर्षी का लिखना है। हम 10 दोस्तों के साथ राजगीर घूमने की योजना बनाई है, अतः श्रीमान से। इसमें पैराग्राफ छोड़ने का तरीका समझिए थोड़ा। अगर आधा लाइन हुआ है तो दूसरे लाइन को भी पूरा छोड़ सकते हैं, और छोटा से इधर छूट गया है तो दूसरे लाइन को भी थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, या एक लाइन छोड़ सकते हैं। आपके अनुसार बातों पर निर्भर करता है पैराग्राफ कि किस तरह के बात को आप लिख रहे हैं। नया बात होता है तो पूरी पैराग्राफ भी छोड़ी जा सकती है अच्छे बात बताने के लिए। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे इस सप्ताह छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। और आप लोग इसमें एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद आप आज्ञाकारी छात्र है तो छात्र देंगे, या छात्रा है तो छात्रा भी लिखेंगे, जो है आप लोग दे देंगे। ठीक है, नाम लिखना है, वर्ग लिखना है, दिनांक क्रमांक लिखना है, दिनांक लिखना है। उसके बाद आप इस तरह से पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो के साथ मिल रहे हैं।